ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि अब मेन हेडिंग है। अभी तक हम लोग बेसिक्स देख रहे थे, हम लोग देखना है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, कि कैसे किसी सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर निकालेंगे जिसमें दोनों कंपोनेंट, हमारा जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों है, वो दोनों लिक्विड हो। मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड की तरह बिहेव, मतलब लिक्विड ही सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा हो और लिक्विड ही सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा हो। ठीक ना। तो देखते हैं थोड़ा सा। तो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में कैसा सॉल्यूशन है ये, तो ये सॉल्यूशन बना है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है ये। ठीक ना, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है और उसका हमें वेपर प्रेशर चेक करना है कि कैसे हम किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे जहाँ पे दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, लिक्विड लिक्विड है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा, एक हमने कंपोनेंट लिया, पहला कंपोनेंट जिसको कि अभी हम वर्क कराएंगे किसकी तरह, सॉल्यूट की तरह वर्क कराने वाले हैं। ठीक ना। तो ये अभी काम करेगा किसकी तरह, सॉल्यूट की तरह। तो हमने इसको मान लिया ए। और दूसरा कंपोनेंट है हमारा सॉल्वेंट, अभी ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। ठीक ना। तो हमने अभी इसको मान लिया कि ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, तो सॉल्वेंट मीन्स इसको बी मान लिया। ठीक ना, ज़्यादा जगह घेर रहा है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं बी। अगर हम इन दोनों को गर्म करें, इसको भी गर्म करें और इसको भी गर्म करें, ठीक ना, तो थोड़ा सा गर्म करने पे क्या होगा, जब दोनों गर्म करेंगे तो एक मालूम है कि ये भी अकेले है, ये भी अकेले है, ये भी प्योर फॉर्म में है, ये भी प्योर फॉर्म में है। जब सिंगल कंपोनेंट को जाता है, सॉल्यूट अकेले रहे या सॉल्वेंट अकेले रहे, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो इसके वजह से बनने वाला जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्योर वेपर प्रेशर होगा। यहाँ भी कैसा वेपर प्रेशर बनेगा, तो वही प्योर वेपर प्रेशर होगा। ठीक ना। तो ये प्योर वेपर प्रेशर होगा पी नॉट, और हम इसको ए लिख दे रहे हैं कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, और इसको बोल दे रहे हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब हम इन दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनाएंगे, तब कैसे होगा, तो हमने इन दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, और ये भी एक क्लोज कंटेनर में है। तो अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो अब ये क्या बोला जाएगा, अब ये बोला जाएगा सॉल्यूशन। ठीक ना। अच्छा, जब इसको भी गर्म करेंगे, जब हमने इसको भी गर्म किया, तो गर्म करने के बाद यहाँ भी वेपर बनेगा, लेकिन यहाँ का जो वेपर होगा कैसा वेपर प्रेशर बोला जाएगा, यहाँ के वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या हम बोलेंगे पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट बोलेंगे यहाँ के वेपर प्रेशर को, ना ना, पी ए नॉट एंड पी बी नॉट तब बोलते हैं जब ये सिर्फ अपने अकेले फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म में हो, सिंगल हो। पी बी नॉट तब बोलेंगे जब ये भी सिंगल हो, अकेले हो, प्योर फॉर्म में हो। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ए भी है और बी कंपोनेंट भी है, दोनों कंपोनेंट हैं और ये दोनों मिल करके सॉल्यूशन बना रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो वेपर बनेगा ए की वजह से भी बन रहा है, बी के वजह से भी बन रहा है, तो प्योर तो दोनों में से कोई नहीं है। तो क्या बोलेंगे, तो ए का कंपोनेंट जो है इसके वजह से जितना वेपर बनेगा उसके वेपर प्रेशर को बोलेंगे हम पी ए, और बी कंपोनेंट की वजह से जितना वेपर प्रेशर बनेगा उसको बोलेंगे पी बी। ठीक है, हम ये यहाँ पे पी ए नॉट पी बी नॉट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं है, दोनों मिक्स फॉर्म में है। तो ए कंपोनेंट की वजह से बनने वाला वेपर प्रेशर पी ए और बी कंपोनेंट की वजह से बनने वाला वेपर प्रेशर पी बी। क्लियर है। मतलब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका वेपर प्रेशर होगा, पी एस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसके बराबर होगा, तो पी ए एंड पी बी के बराबर होगा। क्यों, बिल्कुल होगा। तो ये होगा पी ए प्लस पी बी, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी ए एंड पी बी के सम के बराबर होगा। और पी ए कैसे क्रिएट होगा, तो
ए कंपोनेंट की वजह से बनने वाला वेपर प्रेशर, बी कंपोनेंट की वजह से बनने वाला वेपर प्रेशर। मतलब यहाँ पे जितने भी वेपर होंगे वो या तो ए बनाएगा या तो बी बनाएगा। तो मान लेते हैं इतना वेपर बनाया है ए, तो इसको बोल देंगे पी ए, और इतना वेपर बनाया है बी, तो इसको बोल दिया पी बी। क्लियर है? अब थोड़ा सा देखेंगे, अब हम इस पी ए की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे। मतलब कि ये जो सिंगल किसी एक कंपोनेंट के वजह से जो वेपर प्रेशर की वैल्यू में लिखा है पी ए, इसको कैसे हम फाइंड करेंगे। मतलब किसी एक कंपोनेंट के वजह से जो वेपर प्रेशर बन रहा है उसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था राउल्ट्स, उन्होंने एक रूल दिया था। क्या चीज़ था? तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा इस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर। क्या बोला? किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड करता है इसके मोल फ्रैक्शन पर। मतलब बोलेंगे किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसी तरह से बी के लिए भी लिखा जा सकता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पर। यही था रूल राउल्ट्स का। राउल्ट्स ने बताया किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा इसके मोल फ्रैक्शन पर। ठीक है? उसी तरह से इसके लिए बोला जाएगा कि बी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। ठीक है? अब देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हटाते हैं हम तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू के, और ये हो जाएगा एक्स ए, इसको हम बोलते हैं के ए, और यहाँ लिख दिया ऐसे ही पी बी इक्वल टू हो जाएगा के बी एक्स पी। के ए एंड के बी की वैल्यू हम कैसे हटा सकते हैं? तो यहाँ से हटाएंगे। थोड़ा सा यही राउल्ट्स लॉ हम सिंगल जब ये प्योर फॉर्म में थे तब लगा देते हैं। कैसे? जैसे कि अगर हम इस कंपोनेंट पे लगाते हैं, सिर्फ सॉल्यूट के ऊपर लगाते हैं राउल्ट्स लॉ को, तो क्या बोलेंगे? तो पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए नॉट डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब ए के, इन बोलेंगे। लेकिन सबको मालूम है मोल फ्रैक्शन बनता है दो चीज़ों की वजह से, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सबको मालूम होगा कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है, और इस 1 को ही हम क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। अब इसमें सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है। मतलब कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू में अगर हम 1 के हिसाब से देखें तो मान लिया 0.4 सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 0.6। तो ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 1 वैल्यू। या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, सॉल्यूट है 40%, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 60%। तो दोनों मिलके कितना बनाएंगे वैल्यू? 100%। इन होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं सिर्फ यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ पे कौन है? एक ही कंपोनेंट है, मतलब 100% तो यही होगा। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। मोल फ्रैक्शन में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चेक करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूट ही है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। क्यों? तो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के किस में कन्वर्ट करेंगे? तो ये होगा पी ए नॉट इक्वल टू के, और यहाँ पे x की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 100% सिर्फ वही है। तो ये 1 हो गया।
तो पी ए नॉट की वैल्यू क्या हो गया, के। इसी तरह से यहाँ भी लगा देते हैं, कौन सा रूल, राहुल्स लॉ। तो यहाँ बोला जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, थोड़ा सा इसकी बात करेंगे। क्या यहाँ पे कोई और भी कंपोनेंट है? ये तो प्योर है। यहाँ पे मैंने बोला था सिर्फ सॉल्वेंट है, यहाँ पे सिर्फ सोल्यूट है। अगर यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है तो 100% सिर्फ सॉल्वेंट ही है, मतलब कि कोई और नहीं है। तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब 100% यही है। तो पी बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा के, और ये एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 1, मतलब के बी एंड के ए की वैल्यू आ गया। ये के बी हम मान लेते हैं, ये के ए मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा पी ए नॉट और ये हो जाएगा पी बी नॉट। इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और ये हो जाएगा पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर हो तो हमने फाइनली बता भी दिया ऊपर कि टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के सम के बराबर होगा। तो बस पी ए आ गया है, पी बी आ गया है, इन दोनों को यहाँ रख दो। तो क्या हो जाएगा, पी टोटल या पी सोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, तो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, और पी ए की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। तो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी की वैल्यू हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी। तो ये होगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन जिसमें कि दोनों कंपोनेंट एज ए लिक्विड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सबको ध्यान रखना है और जैसे लिखा है वैसे ही नोट कर लेना है। तो नोट कर लें सब लोग। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम लोग ग्राफ खींचेंगे किसी किसी के बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। जैसे ग्राफ पहले लोग खींच चुके हैं किसके बीच में, तो वहाँ पे था पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, यहाँ पे है वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो चलिए इस ग्राफ को देखते हैं, इम्पोर्टेंट ग्राफ है। तो ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। तो ये हमारा एक्सिस है ऑफ ए सॉल्यूशन, भी कर लें हम लोग। किसी सॉल्यूशन के लिए इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो ये एक्सिस अभी हमने लिया है किस चीज़ का, तो ये है मोल फ्रैक्शन है, और ये है वेपर प्रेशर। अच्छा, ये अगर हम सॉल्यूट की मान लेते हैं, ये सॉल्यूट का वेपर प्रेशर एंड सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमने मान लेते हैं। सॉल्यूट का यहाँ पे 100% लिया है, सिर्फ सॉल्यूट लिया है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगा एंड एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों? अगर हमने सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूट लिया है, मतलब 100% क्या है, सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा क्या, नहीं, 0 होगा। तो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कौन होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, अगर 100% सिर्फ सॉल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर कैसा वेपर प्रेशर होगा, प्योर वेपर प्रेशर होगा, मतलब ये अपने मैक्सिमम कंडीशन पे होगा, ये वाली वैल्यू होगी। और ये कितनी होगी, तो पी ए नॉट होगा। क्यों? अगर सॉल्यूट सिर्फ है तो उसके वजह से बनने वाला वेपर प्रेशर
प्योर वेपर प्रेशर होगा जो कि अपने मैक्सिमम पे होगा। ठीक है, अच्छा इधर से देखते हैं। अगर इस एक्सिस पे, इसी एक्सिस पे, अब यहाँ पे आ जाते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर हम ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, इसका मतलब क्या है? मतलब इस पॉइंट पे ए का एक भी मोल नहीं है, ए प्रेजेंट ही नहीं है। 100% कौन प्रेजेंट है? तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे 100% सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो ये वेपर प्रेशर की एक्सिस है। तो अगर 100% वेपर प्रेशर है, 100% सॉल्वेंट है, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो कैसा होगा? प्योर वेपर प्रेशर होगा। कैसा होगा? पी बी नॉट होगा, प्योर वेपर प्रेशर। अगर 100% सॉल्यूट होगा तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, 100% सॉल्वेंट होगा तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? अब थोड़ा देखेंगे। अब हम यहाँ शुरू करते हैं कि जैसे जैसे हम इधर से, जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं तो सॉल्यूट के अमाउंट को घटा रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं। सॉल्वेंट के अमाउंट को या सॉल्वेंट के मोल को बढ़ा रहे हैं और इसको घटा रहे हैं। तो अगर हम इसको घटाएंगे, अगर हम इसको घटा रहे हैं तो वेपर प्रेशर यहाँ से क्या होगा? घटना शुरू होगा। और हम अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। पहले हम घटाते हैं। अगर हम इसको घटा रहे हैं तो वेपर प्रेशर, अगर ये 100% था तो वेपर प्रेशर अपने मैक्सिमम पे होगा। और जैसे जैसे हम इस एक्सिस पे जा रहे हैं इधर, तो इसको घटा रहे हैं तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर घटेगा। और घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। और इसको घटाते घटाते हम ले गए कहाँ पे? 0 पे। और जैसे ही हम यहाँ से यहाँ पहुँचे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 हो गया। देख लो, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी 0 हो गया। अरे जब सॉल्यूट ही नहीं रहेगा तो इसके वजह से वेपर कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये 0 हो गया। अब देखो, इसको हम बढ़ा भी रहे थे, ठीक ना? तो हम इधर बढ़ाते बढ़ाते गए यहाँ पे, तो ये 100% हो गया और ये सॉल्यूट खत्म हो गया। मतलब इसके वजह से वेपर प्रेशर अपने मैक्सिमम कंडीशन पहुँच गया। ठीक है, अब हम इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक ना? अब जब हम इधर से इधर जाएंगे तो वही काम जो इधर किया है अब इधर करना है। मतलब इसके अमाउंट को इधर से इधर जाने पे घटाना है और इसको बढ़ाना है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये अपने मैक्सिमम वेपर प्रेशर से घटेगा। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो ये घटेगा। तो हम जैसे जैसे इधर इस एक्सिस पे जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को घटा रहे हैं। मतलब ये 100% था, यहाँ पहुँचे तो 90 हो गया, यहाँ पहुँचे 30, 70, 50, 40, 20, 0। तो इसको जब हम चेक करेंगे इधर इस एक्सिस पे, मतलब इधर वाले, इधर से हम मिलाएंगे तो ये घटेगी वैल्यू, क्योंकि ये 100% है यहाँ पे, तो इसका वेपर प्रेशर भी 100% वाला बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम घटाएंगे अमाउंट को तो ये भी घटेगा और ये घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है और ये भी जाके 0 पे अल्टीमेटली मिल जाएगा। ठीक है, सीधा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक ना? क्लियर है? और अब ये है पी ए नॉट एंड ये पी बी नॉट। तो पी ए नॉट कब था? जब एक्स ए 100% था, मतलब एक्स ए की वैल्यू 1 थी। पी बी नॉट कब था? जब एक्स बी की वैल्यू 1 थी। और इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, इसी को हम बोलेंगे, ये जो बीच का जो गैप है इसको बोलेंगे पी टोटल, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया होगा। तो ये हो गया पी ए नॉट, ये हो गया पी बी नॉट। इसको बोल देते हैं पी बी, इसको बोल देते हैं पी ए, और ये हो जाता है पी टोटल, पी ए प्लस पी बी के। और पी बी कौन बना है? तो ये है पी बी और ये कौन है? तो ये है पी ए। तो अगली हेडिंग है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। और इसमें सॉल्यूशन कैसा है? तो सॉलिड
सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट वाला सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट वाला। तो यहाँ पे इस पूरे हेडिंग के अंदर दो ही चीज़ देखनी है। जैसे इसके पहले वाले केस में हमने बताया था पी टोटल, टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? पी ए प्लस पी बी, इन बताया गया था। और ये पी ए एंड पी बी बना था कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर, और वहाँ पे दोनों कंपोनेंट कैसे थे? लिक्विड थे, मतलब दोनों वोलेटाइल थे। बट यहाँ पे एक कंपोनेंट है सॉलिड और दूसरा कंपोनेंट है लिक्विड। तो मालूम है सॉलिड जो होते हैं ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल। लिक्विड तो खैर वोलेटाइल ही होगा, मतलब ये तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा। तो अगर हमने कोई ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसमें हमारे पास लिक्विड है और उसमें हमने सॉलिड ऐड किया है, ठीक ना, तो जब हम देखेंगे इस सॉल्यूशन को, जब हम इसको गर्म करके देखेंगे, तो जब हम गर्म करते हैं तो हमें दो चीज़ें आइडिया लगती हैं कि ये जो मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के ये तो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर के हैं। लेकिन ये जो सॉलिड है ये लिक्विड, ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल हैं ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। और ये जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ये वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्यूट, इसके वजह से वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे जो पी ए की वैल्यू है ये क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पी ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है या नॉन वोलेटाइल जितने भी सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक ना। मतलब कि यहाँ पे वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं। क्या होगा? वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पी ए की वैल्यू 0 होगी और सिर्फ क्या होगा? यहाँ पे पी बी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। और इसलिए यहाँ पे जो पी टोटल होगा, टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी वो पी बी के बराबर होगी। बस इतना ही ध्यान रखना है और इसमें कुछ नहीं है। मतलब अगर हम कोई ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें सॉलिड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो वहाँ पे वेपर प्रेशर सिर्फ वोलेटाइल सॉल्वेंट की वजह से होगा, ठीक ना। जो सॉलिड हमने सॉल्यूट ऐड किया है वो वोलेटाइल है ही नहीं, वो वेपर बनाएगा ही नहीं, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर भी नहीं बनेगा। मतलब पी ए की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। क्लियर है? तो बस ये ध्यान रखना है, नोट कर लें सब लोग। तो ये आगे क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? तो पी टोटल हो जाएगा पी बी नॉट, आगे क्या हो जाएगा? एक्स बी, ठीक है। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे कई लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ पी बी है तो पी बी नॉट होना चाहिए। ना ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो अगर ये प्योर होता तो ये सिर्फ अकेले सॉल्वेंट होता तो इसमें सॉल्यूट को काउंट ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन सॉल्यूट भी है तो ये पी बी का पी बी ही रहेगा, नॉट पी बी नॉट। क्लियर ना। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ को थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने ले लिया है वेपर प्रेशर की एक्सिस ये हो गई और ये मोल फ्रैक्शन का एक्सिस हो गया। तो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी वैसे वैसे बढ़ेगा। मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। और ये किसका मोल फ्रैक्शन है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और वेपर प्रेशर भी किसका है? तो बी का। बस और जैसे ही इसका ऊपर पहुंच के ये यहाँ पहुंच गया, मतलब जैसे ही मोल फ्रैक्शन एक्स बी का
बढ़ना शुरू हुआ और जैसे ही एक्स बी यहाँ पे 100% हो गया, 1 के बराबर पहुँच गया, तो ये वैल्यू वेपर प्रेशर की क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पी बी नॉट, मतलब प्योर वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो गई हों तो सब लोग नोट कर लें, और बस आज की कहानी है तक, फिर मिला जाएगा, ठीक ना, तब तक बेस्ट ऑफ लक।